जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। अक्सर समाज में यह विषय चलता रहता है कि आध्यात्मिक लोग कहते हैं संसारी वृत्ति वाले लोगों को कि आप आध्यात्मिकता में आ जाओ। फिर संसारी लोग एक तर्क रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, फायदा क्या है इसमें। तर्क ये है कि अगर हम लोग आध्यात्मिकता में आएंगे कहीं तो भी फंस जाएंगे, अटक जाएंगे, एक सीमा में आ जाएंगे, नियम अपनाने होंगे, रूल्स अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो आध्यात्मिकता वाले, धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग कहते हैं कोई गरीब व्यक्ति हो, निर्धन हो या बड़ा धनाढ़ हो, भले राजा क्यों ना हो, हस्तियां हुई हैं। संत कबीर के पास कुछ नहीं है, महावीर स्वामी को, भगवान बुद्ध को, ये राजाओं के संतान हैं, भविष्य में राजा बन सकते थे, इन्होंने त्यागा है सब। राजा जनक जैसी हस्तियां राजपाट में रहते हुए वृक्त जीवन जिए हैं। एक आदर्श उनका जीवन था, एक अनोखा जीवन था। तो न हम लोग निर्धन के उदाहरण लेंगे, हमारे संत रविदास जी महाराज हों, हमारे महाराष्ट्र के संत नामदेव जी महाराज हों, कोई विशेष सुविधाएं नहीं हैं, प्रसन्न हैं, आनंद हैं, भगवान उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जब नामदेव महाराज को कहा था आप हमारे साथ तीर्थ यात्रा पर चलिए, बोले ठाकुर जी विट्ठल पंडरीनाथ से आज्ञा मांगूंगा, उन्होंने आज्ञा दी तो चलूंगा। मतलब एक प्रतिमा, एक पत्थर की मूर्ति से जब आज्ञा मिली तभी गए हैं। एक जनाबाई भक्त के कारण, जो है तो एक संत, लेकिन वैसे कहें तो घर में काम करने वाली बाई है। भगवान विट्ठल पंडरीनाथ मूर्ति से निकल के आते थे उनके पास दर्शन देने हेतु, लेकिन जनाबाई कहती थी प्रभु मुझे घर का काम बहुत है, आप थोड़ा आटे की चक्की चलाओ तो बात करूंगी, थोड़ा हाथ बटाओ तो काम करूंगी, बात करूंगी आपके साथ। और ऐसे भी मान्यता है तो उनकी छोटी सी झोपड़ी में एक दिन भगवान ने दोपहर का प्रसाद भी पाया था, विश्राम भी पाया था। फिर भगवान पंडरीनाथ जो मानुष देह में आए थे, फिर जाके अपनी प्रतिमा में समा गए थे। तो यह आध्यात्मिकता का लाभ है। फिर पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आज संत कबीर कोई ज्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी पर पीएचडी हो रही है। जितने भी भारत के ऐसे संत हैं, तो पढ़ाई या न पढ़ाई का भी विषय यहाँ नहीं है। तो आध्यात्मिकता तो कभी भी आध्यात्मिकता रहेगी। धर्म संकट का विषय है, सबके सामने आता है। भगवान श्री राम जब अयोध्या लौटे हैं, राजा बने हैं, अभी राम जी का ध्यान गया कि सभी जो मेरे सहयोगी थे, जो आए थे मेरे साथ, सब अपने अपने घरों की ओर चले गए, लेकिन एक अभी यहाँ है, वो है हनुमान जी महाराज। माँ सीता से एक बार रात्रि को भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान इतने दिन से रहा हुआ है, पहले भी बहुत सेवा करी थी, अभी भी कर रहे हैं, अभी वैसे हो गया तो इसको जाना चाहिए। तो माँ सीता कहती है हमारी परंपरा में ऐसा कोई परंपरा नहीं कि किसी का दोष न हो और उसको हम लोग घर से निकाल दें, कहीं चले जाओ, ऐसा मुझसे तो नहीं होगा। सवेरे भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हनुमान जी को मतलब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, बहुत समय हो गया। बोले इसने तो मुझे प्राण दान दिए हैं, इसके कारण संजीवनी बूटी लाया था, तभी तो मैं जीवित हूं, ऐसा मैं उसको कैसे कह सकता हूं आप चले जाओ।
भरत जी को बुलाया गया कि क्या करें, हनुमान जी महाराज को हो गया समय। भरत जी कहते हैं कि प्रभु मैंने चिता की अग्नि तक को बना के रखा था, आपको कहा था 14 साल जिस दिन पूरे होंगे आप नहीं आए तो खुद को आत्मदाह कर दूंगा। हनुमान जी के कारण ही आप यहाँ पहुंच पाए, मैं कैसे बोल सकता हूँ। फिर राम जी ने प्रयास किया जैसे तैसे। राम जी ने कहा हनुमान जी महाराज को कि मैं चाहता हूं आपको कोई पद मिले, सबको कुछ न कुछ मिला, आप जाके उस पद का आनंद लीजिए, मतलब यहां से जाइए। दूसरी भाषा में कहें तो आप जो मांगो। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे एक पद नहीं 2 पद चाहिए। तो राम जी ने कहा कौन से? तो हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के दोनों चरण पकड़े हैं। पद का मतलब एक पद भी है, पद का मतलब एक चरण भी है। तो ठाकुर जी के भगवान श्री राम के दोनों पैर चरण पकड़े, मुझे एक पद नहीं 2 पद चाहिए और दोनों मुझे मिल गए, इससे अंतरित और ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो धर्म संकट सबके जीवन में आएंगे, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले आपदा को वे अवसर मानते हैं।